सिवान में डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज की अध्यक्षता में शहर के भगवान पैलेस में डॉक्टर नाज कौन 2022 व्हाइट कोट सह दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। हड्डी जोड़ एवं नस की समस्या से हैं परेशान तो आरोग्यम हॉस्पिटल है बेहतर समाधान। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश कुमार नई तकनीक के साथ दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें फतेहपुर बाईपास रोड सिवान। इस दौरान कैंसर एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कई जनप्रतिनिधि और डॉक्टर शामिल हुए। सभी जनप्रतिनिधियों तथा डॉक्टरों की उपस्थिति में कॉलेज के टॉप छात्रों को गोल्ड मेडल, व्हाइट कोट और गाउन देकर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा संस्था प्रमुख डॉक्टर इंतखाब परवेज ने कहा कि आज से इन्हें जिम्मेदार बनाया गया है तथा उन सभी को डॉक्टर के रूप में स्वीकार किया गया ताकि समाज भी इन्हें डॉक्टरों के रूप में सम्मान दे। साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार तथा तेज़ी से विकास होना चाहिए और शासनीय मान्यता देकर सरकार को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों को भी सम्मान देना चाहिए। संस्था प्रमुख डॉक्टर इंतखाब परवेज ने बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग की कि संपूर्ण भारतवर्ष में मान्यता देकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करें। ये निश्चित रूप से पहले तो आप लोगों के माध्यम से इंतखाब परवेज जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके अथक प्रयास से और सार्थक सोच से आज हमारे यहाँ सिर्फ सिवान के ही बच्चे नहीं, सिवान के अगल बगल ज़िले के भी बच्चे और दूसरे प्रांत के भी बच्चे और बच्चियाँ आकर के इस शिक्षा पद्धति को अपना करके समाज में जा कर के सेवा भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, जिससे कि अनेक मरीजों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए हम उनको शुक्रिया करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। जिस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में सिवान के बच्चे निकल रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है वो बेहतर हो पाएगा? देखिए, हर क्षेत्र में सिवान के बच्चे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि एक डॉक्टर साहब ने कहा, एक आदमी के प्रयास से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, सबको हर क्षेत्र में लग करके काम करना होगा, तन्मय होकर के, तब जा कर के समाज में अमूलचूल परिवर्तन आएंगे और विश्व गुरु भारत जो कहलाने के कगार पर है वह सपना साकार होगा। इन बच्चों को क्या, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही दूसरे भगवान कहलाते हैं। इनकी मनसा पैसा कमाने नहीं सेवा भाव करना होता है। किसी भी के यहाँ, किसी भी डॉक्टर के पास मरीज रोते हुए आते हैं, हंसाते हुए भेजने का दायित्व डॉक्टर के कंधों पर होता है। आइए अपने दायित्वों का निर्वहन करें और निष्ठा और ईमानदारी के साथ, सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जो सिवान में निम्स इंस्टीट्यूट, नाज इंतखाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के प्रांगण में जो इसके संदर्भ में रखा गया था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रमोशन डेवलपमेंट रिसर्च एजुकेशन के लिए। ये एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इंस्टीट्यूशन है जो हमारे नए छात्र और जो छात्र अभी कोर्स पूरा कर चुके हैं उन सभी के सम्मान देने का। सर, ये एलोपैथिक से अलग कैसे है, ज़रा इसको बताइए। ये एलोपैथी से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल्कुल डिफरेंट है। एलोपैथी होता है ये पूरी तरह से केमिकल बेस्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिर्फ 114 जो प्लांट्स हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, उन हर्बल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके उसके आधारित है इसका फार्मेसी जो है। ये पूरी तरह से हर्बल चिकित्सा पद्धति है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सर, कई लोग इसको होम्योपैथी की तरह देखते हैं। जी बिल्कुल नहीं, होम्योपैथ से बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी खुद का अपना फंडामेंटल लॉ ऑफ पीएच है, इसका अपना फार्मेसी है। इसका पूरी तरह से होम्योपैथ से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। देखा जाए तो समाज में जो शिक्षित वर्ग है वो भी इसके बारे में बहुत कम जान रहा है, तो उसको लेकर जी, ये हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति और चिकित्सकों की दुर्भाग्य है कि अभी तक हम पूरे भारतवर्ष में हम नहीं पहुँच पाए हैं। हम लोग एक छोटी छोटी मंच के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रचार प्रसार हो, उसकी विकास हो, और इस तरह की हम लोग कार्य करने की कोशिश भी कर रहे हैं और सभी सहयोगियों की मदद भी ले रहे हैं। कितनी जरूरत है अभी सर इसकी? भारत सरकार में अगर हम मान्यता की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार में भारत का पहला राज्य जो है वो राजस्थान है। जो राजस्थान में 2018 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो गठन किया था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल पास करके, और इलेक्ट्रो
होम्योपैथी पूरे भारतवर्ष में अभी पूरे राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता है। ये आयुष मिनिस्ट्री में 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है, जो राजस्थान में, इसके अलावा और भी कई स्टेट्स हैं जो इसके कार्य करने के लिए कारगर हैं और कई स्टेट इस पर काम कर भी रहा है। अभी ITC के गठन में भी इसकी बहुत शोरगुल से काम चल रहा है। बहुत जल्द उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर संज्ञान भी ले रही है। इस कार्यक्रम में किन किन लोगों को सम्मानित किया गया है? इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं, जो अभी तक पहुंचे नहीं है, जनार्दन सिंह सिग्रवाल जी थे, और हमारे ओम प्रकाश जो पूर्व सांसद हैं, हमारे रामेश्वर सर हैं जो सिवान के अशु सर्जन हैं, और शहनवाज साहब थे जो हमारे जनरल सर्जन हैं, हमारे विधायक जी लोग आए हुए हैं, कई लोगों जो सामाजिक जो कार्यकर्ता भी हैं, ये लोग भी आए हुए हैं। इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त भी कर रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए अपना कीमती समय लेकर के हमारे मंच को अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आए। मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।